देखिए, ये जो इंसिडेंट है 16 फरवरी को हुआ था। तो 16 फरवरी को सबसे पहली बार जो है मेरी डॉटर को जो है क्लासरूम से बुलाकर एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल मैडम ने उनसे पूछा कि क्या आप ये अपनी जो टर्बन है, जो पेटा है, जो पगड़ी है, इसको आप उतार कर क्लास में जा सकते हैं। तो उसने उनको समझाया कि मैं एक अमृतधारी सिख हूँ, तो हम लोग जो है ये जो टर्बन है इसको नहीं उतारते हैं, एंड इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ माई ड्रेस कोड, तो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, एंड पोलाइटली इट वॉज आंसर्ड बाय हर। तो उसके बाद जो है उसने मेरे साथ बात किया, तो मैंने उसको फिर जो है इस इशू को थोड़ा सीरियसली लिया, और मैंने कॉलेज अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली एक ईमेल डाल दी, और अपना जो श्री गुरु सिंह सभा लोकल अथॉरिटी है उनको भी एक ईमेल मैंने डाल दिया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे उन्होंने मेरी डॉटर को दोबारा बुलाया, और उन्होंने उससे पूछा कि आपके फादर ने हमें जो मेल डाली है, तो उसमें जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, हमने आपको टर्बन उतार के नहीं बोला है, तो इसमें आपको कुछ किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो कृपा करके अपने फादर को आप बोलिए कि आप इस ईमेल को जो है he can take it back. Then I requested very politely that email cannot be taken back, to please kindly revert back to my email that this issue has been resolved and there is no problem as such related to the turban being worn by my daughter. उसके बाद जो है काफ़ी दिन तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट इट सीम्स लाइक देयर वाज सम इंस्पेक्शन बाय द एजुकेशनल डिपार्टमेंट इन द कॉलेज, एंड दे फाउंड सम ऑफ द गर्ल्स वर स्टिल वेयरिंग हिजाब, एंड दे वर आस्क्ड पोलाइटली बाय द अथॉरिटीज़ कि आप वो हिजाब को उतार लीजिए। और इसी तरह से दोबारा मेरी बेटी के ऊपर फिर प्रेशर आया, उसको फिर दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया, और वही चीज़ उसको क्वेश्चन की गई, और मेरे को मीटिंग करने के लिए बुलाया गया। तो मैंने उनको बोला ठीक है, हम मीटिंग कर सकते हैं, वी कैन टॉक ओवर कॉन्फ्रेंस कॉल, एंड हमारी डिस्कशन उनके साथ हुई। तो मैंने उनको बताया कि बताइए आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके तहत जो है हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपकी बेटी क्लास में बैठती है तो उस वक्त तो टर्बन को उतार ले। तो मैंने उनको बोला टर्बन कोई कैप नहीं है जिसको आप टोपी की तरह उतारेंगे और फिर पहन लेंगे। ये जो टर्बन है हम सुबह एक बार इसको पहनते हैं, सजाते हैं, जैसे एक राजा अपने ताज को सजाता है, तो हम इसको जो है टर्बन को दोबारा नहीं उतारते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम बाहर मार्केट में एक पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो हम अपना जो सिर है इसको कभी भी हम अनकवर करके नहीं रखते हैं। इट इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द हेयर्स। उसके बाद हमारी जो वार्तालाप थी वहाँ पर समाप्त हो गई, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे शायद अपनी सिख कम्युनिटी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को हाई कोर्ट का ऑर्डर का रेफरेंस दिया जा रहा है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आप कृपा करके हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी जो क्लैरिफिकेशन है एजुकेशन डिपार्टमेंट से या फिर अथॉरिटी से ले लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ये टर्बन के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होता है। और उसके बाद मैंने फिर मीडिया और अदर जो इंस्टीट्यूशन है उनको मैंने कम्युनिकेट किया, सो दैट दिस इशू कैन बी रिजॉल्व and amicably settle down, because it was going on from the last 1 week and I was spending so much of time, so much of kind of mental tension was there. So I am very satisfied, very thank you to all the media people and government of Karnataka for resolving this issue. I feel proud to be a mother of that daughter who was tying her turban since she became a year old, and they had always been after me, mummy tie it for us. So I feel proud that I have been able to establish that in her mind, and she was able to, even the principal and the coordinator were really impressed by the way she spoke to them and told them that the way you are baptized is the same way I am baptized, and I want to follow what my guru has told me, and I will do it. When you say that even a man and a woman, if there's any difference, if they tie a turban or they don't, in Sikh Dharam, since men and women both are seen as equals, so even women do tie. A question of women wearing a turban should not even be raised, because it's actually an individual's choice when you look at today's world, and I don't think there should be any differences created, since both men and women were given the turban as the representation of Guru Gobind Singh Ji.